एनसीईआरटी का 10th क्लास का मैथ्स है जो बोर्ड की क्लास का है वो आपको करवा रहे हैं। ये आपको शायद हमारी जो कंपटीशन की वीडियो डलती है मैथ की उसके अंदर आपको बताया गया था भाई क्या नाम है आपका जो स्कूल का मैथ्स है वो भी डालेंगे, उसकी प्लेलिस्ट आपकी अलग होगी। और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे उनके लिए भी मैथ्स की वीडियो कंटिन्यू डलती रहेंगी। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा भी कि ये 10th क्लास के मैथ्स की वीडियो डालने लग रहे हैं तो हो सकता है सारे कंपटीशन की वीडियो नहीं डालेंगे। देखिए कंपटीशन एक अलग चीज है और स्कूल का मैथ एक अलग चीज है। दोनों मैथ्स के अंदर बहुत सा डिफरेंस है, ठीक है भैया। ये हो सकता है दोनों की कुछ क्वेश्चन सेम हो जिनके आंसर हमारे सेम आए, लेकिन निकालने का पैटर्न अलग होता है। कंपटीशन के एग्जाम के अंदर आपके पास टाइम बहुत कम होता है और स्कूल में आपके पास पूरा का पूरा टाइम दिया जाता है पेपर करने के लिए। अब हमारी जो इसके अंदर एनसीईआरटी 10th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर कौन सा आपका रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इसको हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं, जिसके बारे में आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा भाई, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है उसको करेंगे हम, ठीक है भाई। यानी कि 1.1 जो एक्सरसाइज है उसको इसके अंदर हम करेंगे आज। तो 1.1 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले आपका क्या है यूक्लिड डिवीजन लामा, यानी यूक्लिड डिवीजन लामा थ्योरम के बारे में बताया गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है इसके बारे में बताया गया है और इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, जिसपे बेस यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम। देखिए यहां पर लेमा का भी अपना एक अर्थ है। लेमा का अर्थ है भी आपका प्रूव्ड स्टेटमेंट, प्रूव्ड स्टेटमेंट, ठीक है भाई। इसको हिंदी मीडियम में हम कहेंगे सिद्ध किया हुआ, यानी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसको हम कहेंगे सिद्ध किया हुआ। अब आप देखिए भी आपका इसके अंदर जो आपको करवाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर एक चीज बताई गई है भी आपको, यानी कि a बराबर आपका क्या होगा BQ प्लस में R। जो R है, जो R है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है यार। देखिए R वैसे होता क्या है, R है आपका, इसको हम बताएंगे क्या रिमाइंडर। R आपका रिमाइंडर है जो B से क्या होगा छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। R क्या होगा B से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर होगा, ये चीज आपको क्या करनी है याद रखनी है, ठीक। तो यहां पर देखिए A हमारे पास क्या है और B हमारे पास क्या है और Q हमारे पास क्या है और R हमारे पास क्या है। तो देखिए R को हम कहेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर इसको हम हिंदी में कहते हैं शेष फल, ठीक है। और Q क्या है आपका क्वोशिएंट, इसको इंग्लिश में हम हिंदी में हम कहेंगे भागफल। B क्या है भी आपका, देखिए B क्या है आपका, B है आपका क्या भी डिवीजर, B क्या है आपका डिवीजर है और A क्या है आपका डिविडेंड। डिवीजर को हिंदी में हम क्या कहते हैं भाजक और इसको हम कहेंगे डिविडेंड को भाज्य, ठीक है। यानी कि इस जो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो थ्योरम है जिसके बारे में हमें बताया गया है कि आपका A बराबर होगा BQ प्लस में R, यानी इसमें जो आपकी क्वेश्चन है उसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के अकॉर्डिंग करना है भी, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं। देखिए ये हमारे महान गणितज्ञ थे 9वीं शताब्दी के अंदर, आप देख सकते हो 9वीं शताब्दी के अंदर भी इतने महान गणितज्ञ हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है भाई। देखिए उस महान गणितज्ञ का नाम क्या है अल खवारिजमी। अल खवारिजमी हमारे महान गणितज्ञ 9वीं शताब्दी में भी हुए हैं। देखिए उन्होंने इसके बारे में बताया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के बारे में बताया है और उन्होंने ही अपनी पुस्तक के अंदर किसका अलजेब्रा शब्द का प्रयोग किया है। तो इस चीज को रटना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। A आपका डिविडेंड है जिसको हम भाज्य कहते हैं, B है आपका डिवीजर जो भाजक है, Q क्या है क्वोशिएंट भागफल, R क्या है रिमाइंडर जिसको हम कहेंगे शेषफल, ठीक है। यानी कि आपकी एक संख्या है, इधर देख लीजिए 37 ले लेते हैं भाई। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 2। आई कि नहीं बात समझ में, यानी कि
ये क्या है भैया आपका, ये है आपका 5 क्या है भैया आपका, बताइए आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं। अभी आपको बताया था 5 क्या है, 7 क्या है, 2 क्या है और 37 क्या है। देखिए इसको अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखूं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 37 इक्वल मेरे पास कितना होगा 5 इंटू में 7 प्लस में 2, यानी कि A बराबर आपका क्या होगा B इंटू में Q प्लस में R। A क्या है हमारे पास है डिविडेंड, यानी ये आपका भाज्य है। B क्या है आपके पास है डिविजर, यानी ये 5 आपका क्या है भाजक है। 7 क्या है आपके पास Q यानी क्वोशिएंट भागफल है। 2 क्या है आपके पास रिमाइंडर यानी 2 क्या है शेषफल। देखिए यहां पर हमें एक चीज और बताई गई है इस यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो R है यानी कि जो आपका शेषफल है वो आपका B से क्या होगा छोटा होगा। नॉर्मल सी बात है B से छोटा ही होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा और या 0 के इक्वल हो सकता है। आई कि नहीं बात समझ। इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर है ये माइनस में ये नहीं होगा। ठीक, अब आप देखिए अब जो हम क्वेश्चन है इस पे वो क्वेश्चन करते हैं। आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, भी ध्यान से करना है आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करवाएंगे अभी, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल के क्वेश्चन को बता दूंगा। क्वेश्चन के अंदर क्या ये बताया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। HCF मतलब क्या है भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है भी, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है भी। ये हमें बताना है। आगे हमें बता रखा है इसको HCF को ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम का प्रयोग यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के हमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप उसको देखिए। इस बुक के अंदर दिया गया है भी 135 एंड 225 का HCF हमें फाइंड करना है। किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग या यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम एक बिल्कुल ही इजी वे देखेंगे, फिर आपको बताएंगे उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 225 है, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 135 से, तो देखिए किस पे डिवाइड होगा भी 135 1 पे ही डिवाइड होगा, क्योंकि 2 पे डिवाइड करेंगे ना इसको तो 135 क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। कितना आएगा आपका 135 को अगर मैं 2 से यहाँ पे लिखूंगा तो ये आपका कितना होगा 270 हो जाएगा, जो हमारे लिए क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये 1 पे करेंगे तो ये कितना आएगा 135। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0, और इधर एक पावर कैरी करेगी तो 12 में से 3 जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा 9। अब मेरे पास क्या आ चुका है 90 आ चुका है क्या रिमाइंडर। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 90 आ चुका है हमारे पास रिमाइंडर। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 135 135 आ जाएगा भी, ठीक है। अब इस 90 को 135 से भाग करेंगे तो ये फिर 1 पे जाएगा, फिर हमारे पास कितना बचेगा 90, फिर हमारे पास कितना बचेगा 45। यानी अब किससे डिवाइड करेंगे इसको 90 से डिवाइड करेंगे, ये 2 पे जाएगा यानी 90। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 0। ये है आपका एक पैटर्न करने का, ठीक है भी। यानी कि आपने 225 को 135 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 90। अब ये जो 135 है इसको हम 90 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 45। अब जो ये 45 है इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचा 0। यानी कि जो हमारा HCF है वो कितना है 45। यानी इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर बताएं तो हमारा क्या है 45 आंसर है। यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो क्या है, वो है इन दोनों का 45। आइए की बात समझ। यानी कि 45 सबसे बड़ी संख्या है जो 135 और 225 को कंप्लीटली डिवाइड करती है। इससे छोटी संख्याएं और भी हो सकती हैं 45 से, बट हाईएस्ट नंबर कौन सा हमारे पास 45 है। यानी कि 45 ही है जो 35 और 225 से डिवाइड होगा। ऐसे तो छोटी संख्याएं देखिए भी 5 से भी दोनों डिवाइड हो रही हैं,
225 और 135। इसका मतलब हमें एचसीएफ पूछा है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो आपकी संख्या कौन सी होगी? 45 होगी। तो इसका आंसर तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए हमारी जो थ्योरम थी वो क्या था? a बराबर BQ प्लस में R, जिसके अंदर आपको बता रखा था, यहाँ पर देखिए जो R है वो आपका 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। यहाँ पर देखिए हमारा 0 आ चुका है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी प्रूव हो चुकी है कि ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा तो नहीं, हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 0। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें रिमाइंडर में 0 होगा लास्ट में, ठीक है। अब देखिए a हमारे पास कितना है? 225। a आपको क्या बताया था? डिविडेंड, यानी कि ये आपका क्या है? डिविडेंड है, ठीक है, बराबर। b हमारे पास कितना बताया था? आपको b आपका बताया था डिविजर यानी भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि ये है आपका, ये क्या है? 135 है, वो आपका क्या है? डिविजर है, ठीक है। और 225 है, वो आपका क्या है? डिविडेंड है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं 135 इंटू में, अब ऊपर हमारा क्या है? ये क्वेश्चन है, इंटू में 1 प्लस में हमारा क्या है? रिमाइंडर है। थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा था? 90। अब जो 135 हमारे पास क्या था? b था, जिसको हम क्या कहेंगे? डिविजर। अब ये डिविजर कहां पर आएगा? ये डिविडेंड के स्थान पर आ जाएगा, यानी यहां पर अब कितना आएगा? 135। अब इसको मैं, अब हमारे पास यहां पर क्या होगा? 90 इंटू में क्या आएगा? अभी 90 इंटू में 1 प्लस में 45 हमारे पास क्या है? रिमाइंडर। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप आपका ये 90 है, ये यहां पर आएगा, किसके स्थान पर आएगा? 90 आपका फिर वही डिविडेंड के स्थान पर आएगा, ठीक है। यानी कि यहां पर अब हम लिखेंगे 90 इक्वल में 45 इंटू में 2 प्लस में 0, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये हमारा क्या है? आंसर होगा। आई कि बात समझ? आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 90 है, यहाँ पर हमारे पास क्या 135 है। एक बार हमने 135 से भाग दिया, एक बार हमने 90 से भाग दिया, और एक बार हमने 45 से भाग दिया। तो फाइनली जहां पर हमारे पास रिमाइंडर है वो या तो b से क्या होगा? भी या तो b से छोटा होगा, या 0 से बड़ा, या 0 के इक्वल होगा। तो जो आपकी जो b है कि नहीं बात समझे? जो आपका b है, जिसको हम क्या कहेंगे? डिवीजर कहेंगे, वो आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को ही हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग और इसी तरीके से आपको करने हैं। अभी तो देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है, इसमें अगला क्वेश्चन है उसको मैं इसी तरीके से बताऊंगा। आप इस तरीके से जहां भी है, जिस भी कंडीशन में है, आप एक कॉपी लेके आइए और पेन कॉपी के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से स्वयं निकाल के देखिए भी। यानी कि आपको देखिए मैं करवा सकता हूं, आपको हो सकता है आप उसको याद रखेंगे। मैथ्स एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, यानी कि आपको एग्जाम देना है, पेपर में आपको बैठना है, तो निकाल के भी आपको ही देखना होगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं। देखिए भी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या दे रखा है? भी उसमें हमें दे रखा है हमारे पास है 196 यानी 196 एंड 38,220 यानी 38,220। ठीक है, 38,220 और 196 का हमें क्या फाइंड करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें इसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक, ठीक है भाई। एलसीएम होता है आपका लघुत्तम समावर्तक, HCF होता है आपका महत्तम समावर्तक। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालनी है जो 196 और 3820 को कंप्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, तो देखिए अगर इसको मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखूं तो हमारे पास होगा a बराबर BQ प्लस में R होगा, क्योंकि ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा जो थ्योरम है उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि a बराबर BQ प्लस में R, जिसके अंदर R आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिपीट करने का मतलब होता है आप जितनी बार जिस चीज को सुनेंगे वो आपको और ज्यादा मजबूत होगी और अच्छे तरीके से याद होगी। R आपका रिमाइंडर है तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा और B से क्या होगा? छोटा होगा।
अब देखिए यहाँ पर ए बराबर हमारे पास दे रखा है बी क्यू प्लस में आर, तो ए है आपका डिविडेंड, डिविजन, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब देखिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि ए आपके पास हम यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर आपका क्या होगा 196 गुणा में 195 प्लस में 0, यानी कि आप 196 को 195 से गुणा करेंगे तो जो आपका शेषफल आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये हमारी गुणा ठीक है कि नहीं। 196 को अगर मैं गुणा करता हूँ 195 से, तो देखिए गुणा करने का भी एक तरीका होता है, यानी कि 3 डिजिट है और 3 डिजिट से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको एक पैटर्न याद रखना है, सबसे पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे, फिर ये पैटर्न होगा हमारा, फिर ये पैटर्न और फिर ये, यानी कि टोटल हमारे पास 1 2 3 4 और 5 स्टेप होंगे जिससे ये मल्टीप्लाई क्या होगी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, इस एक लाइन का मतलब हम 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 6 कितना होता है 30, 0 हमारे पास कितना कैरी करेगा 3। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे इन दोनों की गुणा करेंगे। देखिए 9 6 आपका कितना होता है 54, फिर पानी में आपका कितना होगा 45। अब इन दोनों को अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे। देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा भी, इसको आगे 0 लिख देते हैं, 5 और 4 9 और 3 12। 12 का हमारे पास 2 कैरी कितना करेगा 1 ही। देखिए 5 4 9 और 1 10 कितना आएगा 102 आएगा। 102 आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 कैरी कितना करेगा आपका 10। अब हमारी मल्टीप्लाई देखिए, अब इन दोनों की है ऐसे और ऐसे ऐसे, इसका मतलब 6 कम 6 प्लस में 5 कम 5, ठीक है भी, और प्लस में 9 ने 21। अब इन सबको जोड़ेंगे। अब देखिए 81 और 10 आपका कितना होगा 91, ठीक है भी। 91 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 102 आएगा फिर से। तो फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, कैरी कितना करेगा हमारे पास 10 कैरी करेगा। ठीक है, अब फिर हमारी गुणा क्या होगी इन दोनों की, यानी 9 की 1 से 9 की 1 से, 9 एकम 9 9 एकम 9 यानी कि 18, और 10 आपका कितना होगा 28। तो यहाँ पर कितना कैरी करेगा, यहाँ पर कितना आएगा 8 कैरी कितना करेगा 2। फिर इन दोनों की गुणा करेंगे 1 और 1, यही बता रखा है हमें, 1 और 1 1 और 2 3 3। देखिए आपका मल्टीप्लाई कितना आया 38,220 आया, जो हमें दे रखा था 38,220, यानी कि 196 को मैं 195 से गुणा करता हूँ, रिमाइंडर 0 बचेगा। ये चीज आपको बता रखी है। ये आपका क्या होगा, ये है आपका बी को हम क्या कहेंगे डिवीजन, यानी ये आपका क्या है भाजक है। ये क्या है आपका भाजक है। तो इसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, इसमें आंसर होगा 196, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 196 है, जो 196 से तो आप देख सकते हो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, लेकिन 38,220 यानी 38,220 से भी ये डिवाइड होगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया 196 हमारा आंसर है। इसमें आप अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो आपको समझ में ना आए, क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप इसको रिवाइज करके एक बार फिर से देख सकते हो। बहुत ही अच्छे और प्यारे क्वेश्चन है 10th की बुक में भी, और आप 10th के बच्चों को ये चीजें करवाई रहे हैं। साथ साथ आप 10th के पढ़ने के बाद ही आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप +1 में क्या चीज लोगे, आप मैथ्स के साथ रहोगे या ना रहोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैथ्स लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर कंपटीशन की साइड जाना चाहते हो तो वहां पर आपको मैथ्स को फेस करना पड़ेगा। जो अगला क्वेश्चन है जो हमें बता रखा है, फर्स्ट का 3rd पार्ट है, उस 3rd पार्ट के अंदर हमें ये बता रखा है, देखिए भी कि 867 यानी 867 एंड ठीक है 255 यानी कि ये संख्या इधर की 867 और 255 है। इनका हमें क्या फाइंड करना है, इनका हमें HCF है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखिए HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप बताइए आप क्या कर सकते हैं अभी। तो देखिए वही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे, जो हमें बता रखा है A बराबर होगा आपका PQ प्लस में R। तो यहाँ पर देखिए A हमारे पास क्या है अभी, यानी कि 867 हमारे पास A है। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हम सर A आप 867 क्यों लेते हो, जो आपकी बड़ी वैल्यू है वही आपकी A की वैल्यू होगी। ठीक है, इस चीज को याद रख लो, ये आपका फिक्स है,
क्योंकि अगर मैं इनका एचसीएफ अगर उस डिवीजन मेथड से निकालूं जिस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, तो आप देखिए इसको तो इससे डिवाइड कर ही नहीं सकते ना, तो आप 255 से 867 को डिवाइड करेंगे तो यही तरीका होगा ना आपका। देखिए भी हम इससे ऐसे करेंगे, यानी 2 5 5 और 8 6 7। तो देखिए यहाँ पर हम ए लिखेंगे, जो ए हमारा ये है जिसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास हमें बता रखा है डिविडेंड है यानी कि भाज्य है। अब ये हमारे पास है 255, ठीक है। तो आप देखिए 255 को किससे गुणा करेंगे, जो 8 6 7 के नियरेस्ट आ जाए, यानी कि इससे बड़ा ना हो, इससे नियरेस्ट आ जाए। तो आप देखिए 255 को किससे गुणा करेंगे भी, आप 255 को 3 से गुणा करेंगे और जो वैल्यू हमारे आएगी उसमें 102 जोड़ेंगे, जो किसके बराबर होगी, आपकी 865 के बराबर होगी। अब हमारे पास जो अगला ए यानी कि जो अगली हमारे पास डिविडेंड है वो क्या होगा, ये आपका बी है, यही डिविडेंड की फॉर्म में होगा। यानी कि 255 बराबर हमारे पास क्या होगा। अब मैं इसको किस फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूँ, आप मेरे को बताइए। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि बताइए, आप बताइए क्या लिख सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को बताएंगे। देखिए मेरे को तो आपको ये चीज बतानी है। तो ये जो 255 है इसको आप किस पैटर्न में लिख सकते हैं भी बताइए। तो इसको मैं लिखूंगा, देखिए ये 102 है, ये यहाँ पर आएगा, ये आपको बता रखा है 102 गुणा में 2, यानी 102 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा भी 204 आएगा, और प्लस में मेरे पास यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 51 बचेगा। अब ये जो 102 है यानी कि ये जो डिवीजर है, ये आपका डिवीजर है, ये यहाँ पर फिर किसकी जगह पे आएगा, डिविडेंड की जगह पे आएगा। तो आपका 102 बराबर क्या होगा 51, आपका जो रिमाइंडर होगा वो किसकी जगह पे आएगा, इस चीज को याद रखना है अभी। डिविडेंड है वो डिवीजर की जगह पे आ जाता है, और आपका जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड की जगह पे आ जाता है। डिवीजर किसकी जगह पे आएगा, डिविडेंड की जगह पे, और रिमाइंडर डिवीजर की जगह पे, ठीक है भाई। इस चीज को कंठस्थ कर लो आप, ठीक। 51 गुणा में 2 प्लस में 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है, यानी कि या तो ये रिमाइंडर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये है हमारे पास क्या है, b है। तो देखिए रिमाइंडर हर बार b से छोटा है, यहाँ पर भी b से छोटा है, यहाँ पर भी b से, यहाँ पर भी b से, और b से छोटा ही होगा। आप अगर इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा b से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया है 51, यानी कि इस क्वेश्चन का अगर मैं एचसीएफ फाइंड करता हूँ तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 51, जो हमारा क्या है आंसर है। आप इसी तरीके से पेपर में करेंगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे भी। अगर आप सोच रहे हो आप इस पैटर्न से अगर एग्जाम के अंदर करके आओगे, जो आपको फर्स्ट पैटर्न बताया था, वो पैटर्न सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप उस चीज को समझ जाएं, ना कि उसको आप एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर, पेपर शीट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते आप। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन बता रखा है दूसरा क्वेश्चन आपका 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ये पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो इनको हमें क्या करना है, प्रूव करके बताना है कि ये पॉजिटिव ओड इंटीजर सही होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, लेट है n है वो आपका क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, और n इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 6, जो आपका 6 से क्या होगा डिवाइड होगा। n आपका है पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो देखिए इसको अगर हम आगे करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं भी, n बराबर 6q प्लस में r, 6q प्लस में r। तो आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो b है वो आपका क्या है, यहां पर 6 है, और हमें बताया था जो r है वो आपका क्या होगा, b से छोटा होगा या फिर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। तो यहां पर मैं n बराबर, यानी कि n की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं भी, n है जो n से डिवीजर है, n से डिवीजर है तो n की वैल्यू में क्या ले सकता हूं 1 2 3, 0 भी ले सकते हैं हम, 0 1 2 3 4
5, यानी इन सभी वैल्यूज का हमें यूज करना है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या क्या होगी, एन नहीं आएगा, सॉरी आर आएगा, यानी आर रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, इस बी से तो छोटा ही होगा ना, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या आपका 2 हो सकता है, या 3 या 4 या 5। आर यानी कि जो रिमाइंडर है वो बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज आपको बता रखी थी और एक बार फिर बता रहे हैं, ये आपका क्या है, डिवीजर है। डिवीजर से रिमाइंडर क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि आपका भाजक से शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। इस चीज को याद रखना है और इस चीज को कंठस्थ कर लो, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आर बराबर अगर मैं 0 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n बराबर 6q आएगा। पहली स्टेटमेंट क्या है भी हमारे पास, n बराबर 6q। दूसरी बार अगर मैं r बराबर 1 लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, n बराबर 6q प्लस 1। सेकंड हमारे पास ये आया है। अगर मैं r बराबर 2 लूंगा तो मेरे पास n बराबर क्या आएगा, 6q प्लस 2। ये हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट आई है। अगर मैं r बराबर 3 लेता हूं तो मेरे पास n बराबर क्या होगा, 6q प्लस 3। ये हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है। अगर मैं r बराबर 4 लूंगा तो हमारे पास क्या होगा, देखिए n बराबर 6q प्लस में 4। ये हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है। अगर मैं r बराबर 5 लूंगा तो n बराबर हमारे पास क्या होगा भी आप देख सकते हो, 6q प्लस में 5। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेटमेंट आई, ठीक है। तो आप देखिए r बराबर आप या तो 0 ले सकते हैं, या 1, 2, 3, 4 या 5 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि r है वो आपका b से छोटा होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर हमें बताया गया था कि जो r है वो b से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब आप देखिए आप इसके अंदर क्या क्या चीजें बता सकते हैं। देखिए इसको अगर मैं और ज्यादा कैलकुलेट करूँ ना तो इसके अंदर अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3q प्लस 1, ठीक है। अगर इसको और ज्यादा कैलकुलेट करूं तो इसके अंदर भी अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3q प्लस 2। अब देखिए ये भी आपका एक इवन और इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और ये भी आपका इवन है क्योंकि ये इवन है और ये भी इवन है। ओड देखिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट निकलेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। पहली ये, दूसरा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक। यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर और पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो देखिए यहां पर पॉजिटिव ओड इंटीजर कौन कौन से हमारे पास, पॉजिटिव ओड इंटीजर हमारे पास है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अब देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से हमारे पास, 6q, ठीक है, और 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। हमें देखिए क्वेश्चन के अंदर बताना क्या था, अब एक बार फिर क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में हमें बताना था कि शो करो कि पॉजिटिव ओड इंटीजर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 की ही फॉर्म में होंगे। तो देखिए हमारे पास पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में ही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव। HP का मतलब क्या होगा आपका, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है ये, HP है हेंस प्रूव, ठीक है भाई। HP क्या आपका हेंस प्रूव कर चुके हम ये कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो आपकी किस फॉर्म में होंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की ही फॉर्म में होंगे। ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको बता रखा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है जिसे 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए उन स्तंभों की आपसे अधिकतम संख्या पूछी है तो इसका मतलब हमें HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है तो हम टॉपिक के अंदर हमने थ्योरम पढ़ी है रियल नंबर के अंदर भी, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम, जिसका हम यूज करेंगे। तो हमें 616
एंड 32 का क्या करना है अभी एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 616 इक्वल मेरे पास क्या होगा 32 इंटू में 32 को मैं किससे गुणा करूं जो 616 के नियरेस्ट संख्या आ जाएगी। देखिए 32 को अगर मैं 19 से गुणा करूंगा और प्लस में 8 तो इसके नियरेस्ट संख्या हमारे पास आएगी भी, आई कि नहीं बात समझ में। तो आप 32 को 19 से गुणा करेंगे तो देखिए आप सोचेंगे भी सर को तो याद होगा इसलिए लिख लिया होगा। तो देखिए इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये आपका 2 का पैटर्न है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता तो आपको 3 का पैटर्न बताएगा। इन दोनों की गुणा करेंगे, सबसे पहले हम 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 8, ठीक है कितना बचा 1। अब देखिए 2 की 1 से करेंगे 2, 9 की 3 से करेंगे 27, तो आपका कितना होगा 27 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे 30। इसमें यहाँ पर 0 कैरी कितना करेगा 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे, देखिए 3 एकम 3 प्लस 3 कितना आएगा 608, यानी मैं 32 को 19 से गुणा करता हूँ तो 608 आता है और उसमें 8 जोड़ूंगा तो 616 होगा आपका, वो होगा भी, आई कि नहीं बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 32 इक्वल में यहाँ पर कितना होगा आपका 8 गुणा में 4 प्लस में 0। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ चुका है 0 आ चुका है। फाइनली हम इसको और कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास एचसीएफ कितना होगा, हमारा जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना होगा 8, यानी 8 क्या है हमारा आंसर है। इसको आप क्या करेंगे एक बार और निकालेंगे अपनी कॉपी के अंदर, जिस पैटर्न से आपको शुरू में बताया था पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट बताया था, उस पैटर्न से निकाल के देखेंगे। आपके लिए बहुत आसान चीज है, कोई टफ चीज नहीं है, आप इसको कर सकते हो, आप ही हो जो कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता इसको, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बता रखा है कि यूक्लिड विभाजन जो थ्योरम है आपका, उसका प्रयोग करके हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर के लिए जो हमारे पास पूर्णांक हो गए हैं, जो वैल्यू है वो है m के लिए 3m और 3m प्लस 1। m के लिए क्या है हमारे पास है 3m और 3m प्लस 1, यानी इनका हमें क्या करना है यूज करना है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, इससे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमारे पास था पॉजिटिव ओड इंटीजर, इस बार हमारे पास क्या है स्क्वायर है। तो हम इसको करेंगे कैसे भी, तो यहां पर लिखिए भी लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी जो x है वो आपका एक क्या है भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद में आप क्या करेंगे भी, तो देखिए हमें बता रखा है यहाँ पर x हमने पॉजिटिव इंटीजर माना, तो x बराबर 3q प्लस में r, ठीक, क्योंकि नीचे आपका क्वेश्चन के अंदर जो हिंट है उसमें आपका दे भी रखा है, आपके पास बुक होगी तो आप उसको देख सकते हो। x बराबर क्या होगा 3q प्लस r। तो देखिए r है वो आपका b से छोटा होगा, कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है भी r, या तो r आपका 0 होगा, या r आपका 1 होगा, या r आपका 2 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर 3 केस होंगे इसके अंदर हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर हम क्या करेंगे, r बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, r बराबर क्या लेंगे r बराबर 0। तो हमारे पास x बराबर क्या होगा 3q प्लस 0, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या होगा 9q स्क्वायर, आई नहीं बात समझ में। तो यहाँ पर इसको मैं x स्क्वायर बराबर क्या ले सकता हूँ, इसके अंदर से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3q स्क्वायर, आई थी बात समझ में। देखिए 3 को इसको हम क्या लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर हमें क्या दे रखा था 3m दे रखा था, तो इसका मतलब m बराबर हमारे पास क्या है 3q स्क्वायर है, m बराबर हमारे पास क्या है 3q स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर बराबर 3m। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकंड केस के अंदर हमें क्या बता रखा है, देखिए सेकंड केस के अंदर हम r बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या होगा 3q प्लस 1 होगा, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं भी आप देख सकते हो भी हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर बराबर आपका 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए सबसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपका क्या होगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में आपका b स्क्वायर, नहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। दोनों ही तरीके आपके सही हैं, आई कि नहीं बात समझ में।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं x के बराबर इसको लिखूंगा तो ये आपका 9q² होगा, प्लस में एक प्लस में ये होगा हमारे पास 6q² प्लस b² प्लस में 2ab। अब देखिए x के बराबर अगर मैं इन दोनों को एक साइड कर लेता हूं तो 9q² प्लस में 6q प्लस में 1 है। इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो x के बराबर क्या होगा आपके पास, अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस में 2q प्लस में 1, ये है भी हमारे पास। ठीक है, तो m बराबर हमारे पास क्या होगा, m बराबर होगा हमारे पास 3q प्लस में 2q। ठीक है भाई, m बराबर क्या होगा 3q प्लस में 2q। तो यहां पर मैं x के बराबर क्या लिख सकता हूं 3m प्लस में 1, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, यानी कि x के अंदर। थर्ड हम r बराबर 2 लेंगे, तो देखिए r बराबर 2 लेके भी हम इसको एक बार चेक कर सकते हैं। एक बार वो चीज इधर लिख लेते हैं, m बराबर हमने क्या लिया था 3q प्लस 2q। ठीक है, तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आपकी जो थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर हमें क्या बता रखा है अभी, यानी कि x² बराबर 3q प्लस हम 2 लेंगे। ठीक है भाई, x बराबर 3q प्लस 2 लेंगे। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है अभी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें बता रखा है। तो देखिए x के बराबर क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो x के बराबर क्या होगा भाई 9q² प्लस में 4। ठीक है भाई, 9q² प्लस में 4 प्लस में हमारे पास क्या होगा भाई 2ab, यानी 2 इंटू में 3q प्लस में 2। ठीक है, अब इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे x² प्लस में 9q² प्लस में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 12q। ठीक है, और प्लस में 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 प्लस 1। तो देखिए x² बराबर हमारे पास क्या होगा अभी, इन तीनों में से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 प्लस में बाहर बनाऊंगा, यानी कि m बराबर हमारे पास क्या होगा 3q² प्लस में 4q प्लस में 1, ये आपका m है। तो x के बराबर हमारे पास क्या आया 3m प्लस में 1, यानी फिर से स्टेटमेंट वही प्रूव हो गई आपकी 3m प्लस में 1। यानी कि हम ये बता सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम का प्रयोग करके अगर हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखेंगे या यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होगी x² बराबर 3m प्लस 1 या x² बराबर 3m। ठीक है भाई, देखिए अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस रियल नंबर के अंदर वो बता रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि जो क्यूब है वो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होगा। तो हमें कोई एक क्यूब एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया है हमने और हमें बता रखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम के a बराबर होगा आपका bq प्लस में r। तो b बराबर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 9m बराबर b बराबर आपका 3 होगा भी। तो देखिए जो r की वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, r की वैल्यू है वो आपकी b से स्मॉल होगी, यानी r बराबर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक होगा। तो देखिए इसके अंदर भी हमारे 3 केस बनेंगे, क्योंकि r की वैल्यू एक बार हम 0 लेंगे, एक बार 1 और एक बार 2 लेंगे। तो हमें ये बताना है भाई कि अगर हम किसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग क्यूब बोथ साइड करेंगे तो क्या इस स्टेटमेंट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वो वैल्यूज हमारे पास 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होंगी। तो देखिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास 3 केस होंगे। फर्स्ट केस क्या है भाई हमारे पास है, देखिए फर्स्ट केस है, यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के अंदर मैं r बराबर क्या लूंगा 0 लूंगा, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा भी a बराबर 3q प्लस में 0, b बराबर हमने 3 लिया है, q हमें दे रखा है, a क्यूब करेंगे a की क्यूब प्लस में 27q की क्यूब। तो a क्यूब बराबर हमारा, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भी बताइए, 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा इसके अंदर भाई 9 कॉमन लेंगे भाई, 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा
3q की पावर क्यूब। तो m बराबर हमारे पास क्या होगा 3q क्यूब होगा, ठीक है भाई, ये आपकी m की वैल्यू है। m बराबर क्या होगा आपके पास 3q क्यूब होगा, तो हम बता सकते हैं a क्यूब बराबर क्या होगा हमारे पास 9 होगा। पहली स्टेटमेंट को हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, पहली केस को हम प्रूव कर चुके हैं, a क्यूब बराबर हमारे पास क्या हुआ 9। सेकंड केस यहाँ पर लिख देते हैं आपका सेकंड केस के अंदर हम r बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, तो आपका a बराबर क्या होगा 3q प्लस 1। अब क्यूब बोथ साइड करेंगे तो a क्यूब प्लस में 3a क्यूब इक्वल में 3q प्लस 1 का आपका क्यूब होगा। इसके लिए आपको a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, या फिर आप a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर्मूले दोनों ही सही हैं, है कि नहीं बस में। तो यहाँ पर देखिए a क्यूब प्लस में 3q प्लस 1 की क्यूब, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं, a की क्यूब बराबर क्या होगा, इसकी क्यूब 27q की क्यूब प्लस में 1 की क्यूब प्लस में हमारे पास क्या है 3ab यानी कि 9q ब्रैकेट में a प्लस b यानी 3q प्लस 1, ठीक है। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो a की क्यूब प्लस में 27q की क्यूब, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस में 27q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस में 1, है कि नहीं बस। अब यहाँ पर देखिए भी ये इक्वल में होगा आपका, ठीक है। तो a की क्यूब इक्वल में इन तीनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ भैया आप बताइए 9। अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा मेरे पास 9, अंदर बचेगा मेरे पास 3q की क्यूब प्लस में, ठीक है भाई। इसमें से अगर 9 कॉमन लेंगे तो 3q की स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा q प्लस क्या है आपका 1। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास m बराबर क्या है 3q की क्यूब प्लस में 3q की स्क्वायर प्लस में q, ये हमारा m के बराबर है। तो a की क्यूब भी स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है 9m प्लस 1, ठीक है 9m प्लस 1। दूसरी फर्स्ट स्टेटमेंट हम फर्स्ट केस के अंदर प्रूव कर चुके हैं, सेकंड स्टेटमेंट हम सेकंड केस के अंदर प्रूव कर चुके हैं। थर्ड केस यहाँ पर लिखेंगे आपका, जो थर्ड केस है इसके अंदर हम r बराबर किसका यूज करेंगे 2 का यूज करेंगे। तो हमारा वही यूक्लिड डिवीजन लेमा a बराबर हमारे पास क्या है 3q प्लस r बराबर कितनी है 2। क्यूब को बोथ साइड करेंगे, a की क्यूब प्लस में 3q प्लस में 2 की क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे तो वो चीज आपको बता रखी है, फॉर्मूला भी आपका ऊपर लिख रखा है, थोड़ी देर पहले बताया था। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, अभी बोर होने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा कभी भी बोर हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिसकी नीयत पढ़ने की नहीं है ना, वो 5 मिनट में भी बोर हो जाएगा और 1 सेकंड में भी बोर हो सकता है। और जो पढ़ता है और जिसमें पढ़ने की लगन है वो 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ सकता है, वो बोर नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है पढ़ने की तो आप बोर ही होगे। अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हो तो आप बोर नहीं होते। आप बोर कब नहीं होते, जब किसी चीज की आपको जरूरत होती है। अगर इस चीज की आपको जरूरत है तो आप बोर नहीं होगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि देख लेते चल क्या रहा है, क्या चीज करवा रखी है, तो आप बोर होगे, कॉमन सी बात है। क्योंकि ये कोई कॉमेडी वाली चीज तो है नहीं, ये सिर्फ पढ़ने की चीजें हैं जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, आप क्या कर सकते हो, क्या कर पाओगे आगे जाके भी, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, a की क्यूब इक्वल में इसका 927b3 की क्यूब 27q की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब हमारे पास कितना होगा 8, ठीक है भाई, प्लस में 3ab यही हमारे पास 3ab यानी 18q यही आएगा भी हमारे पास, ठीक है भाई। अब ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3q प्लस 2 है हमारे पास, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a की क्यूब इक्वल में 27q की क्यूब प्लस में 8 प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36q स्क्वायर प्लस में, सॉरी भाई
18 3 54 54 होगा आपका। यहाँ पर कितना होगा 36 क्यूब होगा, ठीक है। अब इसको हम a की क्यूब इक्वल में यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 27 क्यू की क्यूब प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 क्यूब प्लस में 8 a की क्यूब इक्वल में यहाँ पर इन तीनों के अंदर हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन आएगा तो ये मेरे पास कितना बचेगा 3 क्यू की क्यूब प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यूब, ठीक है। प्लस में हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पर मेरे पास m बराबर क्या है 3 क्यू की क्यूब प्लस में 6 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू, ठीक है। तो देखिए तीसरी स्टेटमेंट आपकी प्रूव हो चुकी है 9, ये m है तो m प्लस में 8 a की क्यूब, यानी कि इस स्टेटमेंट को भी हम प्रूव कर चुके हैं। ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भी, ठीक है। आपका जो 10th क्लास का रियल नंबर का टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको भी क्वेश्चन कोई समझ में ना आए तो आप इसको बार बार में देखिए, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें पीडीएफ के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। और इस वीडियो को जो बच्चे 10th क्लास में अभी अभी हुए हैं, घर पे खाली बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो देखिए स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल के बच्चों को भी पहुंचाइए और आपकी जो कंपटीशन की वीडियो है, जो कंपटीशन का मैथ है, उसकी वीडियो भी लगातार आपकी डालते रहेंगे, ठीक है भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।